हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रॉल्स थ्योरम, जहां पर हमने बेटा 2 क्वेश्चंस करा था। आज अपन और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है बेटा वो और मैच्योर हो पाए, और इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे तो परेशान आपको नहीं होना है। अपन सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को यहां पर क्या करेंगे बेटा, कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। यहां पर आपको fx का वैल्यू दे दिया गया है कि fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x इन द, ये आपका क्या दिया हुआ है बेटा, ये आपका इंटरवल दिया हुआ है। तो आप सभी को पता है क्या करना है बेटा, सबसे पहले वाले इंटरवल को आपको a मान लेना है और दूसरे वाले इंटरवल को आपको b मान लेना है। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है fx क्या है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 12x। a का वैल्यू कितना है बेटा, a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू कितना है 2√3। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप fx को ध्यान से देखोगे तो fx क्या है बेटा, आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है और सभी गधे को पता है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी गधा हूं, मुझे भी पता है कि ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि fx इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है बेटा, जब भी क्लोज इंटरवल लोगे तो आपको बिग ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है ना, चलो 0 2√3। ठीक है बेटा, चलो। अगर आप fx को देखो, fx में अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि fx इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। क्या इंटरवल, 0 2√3। बस ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्लोज इंटरवल लोगे तो आपको बिग ब्रैकेट लेना है, और जब आप मेरे प्यारे बच्चों ओपन इंटरवल लोगे तो आपको स्मॉल ब्रैकेट से उसे क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है। चलिए, 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि हम देखकर बता पा रहे हैं, है ना, हम यहां फंक्शन को देखकर ही बता पा रहे हैं कि भाई ये कंटिन्यूअस भी है और ये आपका डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे fa और fb को। अगर ये दोनों इक्वल हुआ इसका मतलब c एग्जिस्ट करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, c का वैल्यू खोजेंगे। अगर वो इंटरवल के बीच में रहा तो भैया सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम करने वाले हैं चेक fa इज इक्वल्स टू fb। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे। ठीक है, चलो। तो fa निकालने के लिए आप fx पे आ जाओ। क्या है आपका fx, fx है आपका एक्स क्यूब माइनस 12x। आप क्या करो बेटा, यहां पर पुट कर दो x के जगह पर a, तो ये fx हो जाएगा fa, है ना, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 12a। ठीक है, जहां जहां x था बेटा वहां वहां पर क्या आ गया, आपका a आ गया। ठीक है, चलो। a का वैल्यू आपको पता है कितना, 0। a का वैल्यू है 0, यहां पर रख देंगे। तो fa ये हो जाएगा 0 का क्यूब 12 इंटू 0, तो 0 का क्यूब 0, 12 इंटू 0 0, मतलब कि 0। तो यहां से आपको fa का वैल्यू मिल गया, बहुत प्यारा सा, जो कि क्या है बच्चा, आपका 0 है। ठीक है, चलो। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग fb निकालेंगे। आइए fb निकालते हैं। fb निकालने के लिए आप fx पे आ जाओ। क्या है fx, एक्स क्यूब माइनस 12x। बोलोगे यस सर। यहां पर क्या करते हैं बेटा, पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, चल। तो ये हो जाएगा एफ बी इज इक्वल्स टू
x की जगह पर b मतलब कि b क्यूब माइनस 12b, b क्यूब माइनस 12b। ठीक है बेटा, चलो b का वैल्यू आप रख दो, क्या है 2√3। b का वैल्यू क्या हो गया बेटा 2√3 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा b के जगह पर 2√3, तो 2√3 का क्यूब माइनस 12, b के जगह पर क्या बेटा 2√3। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, हो सकता है आप यहां कंफ्यूज हो, थोड़ा सा ध्यान दोगे यहां से भी अपन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो अब यहां पर क्या बेटा क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है कि 3 बार इसी का मल्टीपल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3। क्यूब का मतलब यही होता है, अगर आपको दिया हुआ 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर आपको दिया हुआ 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो यहां पे 2√3 का क्यूब है मतलब 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3। ठीक है, ये 3 बार आ गया आपका। और यहां पर क्या है बेटा माइनस 12 इंटू 2√3। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। ठीक है बेटा, ध्यान क्या देना है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हम कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है बेटा, बचा क्या √3 √3 √3 √3 √3 और √3। ठीक है बेटा, 2 को 2 से कर दिए 4 हो गया, 4 को 2 से कर दिए 8 हो गया, बचा क्या √3 √3 √3 बच गया। ठीक है, अब देखो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24√3। ठीक है बेटा, चलो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो रूट आपस में सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि √x इंटू √x क्या हो जाता है बेटा x हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर √3 है, और अगर √3 को √3 से इंटू करोगे बेटा, ठीक है यहां पे √3 है और √3 को हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 8 इंटू, यहां पे चाहो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बचा आपके पास एक √3 माइनस 24√3। ठीक है बेटा, 8 3 जा 24, तो 24√3 माइनस 24√3। देखो बेटा दोनों सेम नंबर है, माइनस होगा तो क्या हो गया 0 हो गया, तो ये आपका क्या निकल गया बेटा FB निकल गया। तो आप देख सकते हो FA और FB क्या है इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस FA इज इक्वल्स टू FB। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट C एग्जिस्ट, जो पॉइंट C है बेटा वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट F' C इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पे तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। जो हमारा फंक्शन था वो कंटिन्यूअस भी है, जो हमारा फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल भी है, और साथ ही साथ बेटा FA और FB जो है बेटा वो क्या हो चुका है, वो इक्वल हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग C का खोज कर सकते हैं, तो आप इसको सबसे पहले नोट कर लो, उसके बाद हम लोग C का खोज करेंगे। क्या करेंगे बेटा C का खोज करेंगे, है ना, और C मतलब होता है कैट। तुम लोग कुछ इधर उधर मत सोचना भाई साहब, बहुत दिक्कत वाली बात है, आजकल बच्चे इधर उधर सोचने लग जाते हैं, दिक्कत हो जाता है ना। वैसे एंजॉय करो, मैथमेटिक्स इज लाइक अ एंजॉयबल टॉपिक्स। बोलो गधे की तरह मत हंसो भाई। हो चलो, अब आप आ जाओ फिर से fx पे। क्या भाई साहब fx x³ माइनस 12x। आप इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है बेटा, मतलब d अपॉन dx fx और d अपॉन dx x³ माइनस 12x। ठीक है, तो अगर आप fx को डिफरेंशिएट करते हो तो हो जाएगा f', और ये माइनस में है मतलब 1/1 डिफरेंशिएट होगा, है ना, ये हो जाएगा x³ माइनस d अपॉन dx 12x। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ये x³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 3x², क्योंकि आप सभी को पता है x³ का डिफरेंशिएशन आपका 3 पहले आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा।
तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इस 12 को आप बाहर कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो d अपॉन डी एक्स एक्स। ठीक है बेटा, चलो तो एफ डैश एक्स हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 12, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1। ठीक है, चलो तो ये यहां पर एफ डैश एक्स हो गया 3x स्क्वायर माइनस 12। ये आपको क्या मिल गया बेटा? ये आपको मिल गया एफ डैश एक्स। ठीक है, चलो तो आपको मिल चुका है एफ डैश एक्स कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 12। आप यहां पर क्या करोगे बेटा? पुट कर दोगे x के जगह पर c, क्योंकि जब आप x के जगह पर c पुट करोगे तभी आपको क्या मिलेगा बेटा? तभी आपको एफ डैश c मिलेगा। ठीक है, तो आप x के जगह पर c पुट करोगे तो ये आपको मिल गया एफ डैश c और ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12। तो यहां से बेटा आपको एफ डैश सी का वैल्यू मिल गया। अपन ने पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो जब हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मिलेगा एफ डैश एक्स, और फिर एफ डैश एक्स में हम लोग एक्स के जगह पर सी का वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एफ डैश सी। ठीक है, चलो बेटा हमें पता है, क्या पता है बेटा? सिंस एफ डैश सी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, तो इसको 0 के बराबर कर दिए। चलो एफ डैश सी का वैल्यू कितना है? 3c स्क्वायर माइनस 12 इजिकल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। इस 12 को आप इधर भेज दो तो 3c स्क्वायर, ये माइनस 12 इधर जाकर हो जाएगा प्लस 12, 0 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इस 3 को क्रॉस में नीचे भेज दो तो c स्क्वायर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 12 कट जाएगा आपका 4 बार में, तो c स्क्वायर हो गया आपका 4। ठीक है बेटा, जब आप स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करोगे ना बेटा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √4। ठीक है बेटा, चलो और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं √4 क्या होता है बेटा? +-2। इसका मतलब आपको c का वैल्यू मिल गया -2 और 2। ठीक है बेटा, क्योंकि रूट में है तो वो दोनों निकलेगा, प्लस माइनस में ये बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा, अगर √4 है तो 4 का रूट हो गया आपका 2 और वो वैल्यू किस में होगा बेटा? प्लस माइनस में होगा। तो आप यहां पर देखो, पहली बार आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो 2 वैल्यू मिल रहा है ना? आपको माइनस में भी मिल रहा है और प्लस में भी मिल रहा है। तो एक बात आप देखना, जैसे आपका इंटरवल क्या है बेटा? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद कहीं ना कहीं 2√3 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा ये जो 2 है ये आपके इंटरवल के बीच में, ये 2 देखो यहां पर इंटरवल के बीच में है, लेकिन -2 जो है बेटा वो इंटरवल के बीच में नहीं है। तो जो वैल्यू अगर इंटरवल के बीच में नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे बेटा? हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। हम उसे क्या कर देंगे बेटा? हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि ये जो -2 है ये हमारे इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर होगा नेग्लेक्ट c इजिकल्स टू -2। इसको नेग्लेक्ट कर दो तो c का वैल्यू क्या मिल गया बेटा? 2 मिल गया। ठीक है, जो कहां पर लाई कर रहा? लाइज बिटवीन द इंटरवल। ठीक है, ये जो 2 है बेटा ये 0 और 2√3 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज वैलिड। वैलिड भी लिख सकते हो या वेरीफाइड भी लिख सकते हो। तो आप देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो आपको सेम कंसेप्ट से फॉलो करना है। अभी तक अपन ने 3 क्वेश्चंस करे बेटा और उन तीनों क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो सेम था। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाह रहा हूं बचवा कि जो कंसेप्ट होगा वो सेम होगा सभी क्वेश्चंस के लिए। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे यार सर को नया क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरीके से क्या करोगे? उसे प्रोसेस करोगे। ठीक है ना? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करेंगे जहां से चीजें और क्लियर होंगी बेटा। सो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट
8। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, भोला भाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। और इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे कि सेम कंसेप्ट से क्या होगा बच्चों, सॉल्व होगा। तो आपको क्या पकड़ना है बेटा, आपको पकड़ना है कंसेप्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ये आपको fx दिया हुआ है इन द इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। यहां पर आपको fx भी दिया हुआ है बेटा, और साथ ही साथ आपको इंटरवल भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बेटा एक और तरीके से पूछा जा सकता है। वो तरीका क्या है, देखो आपका fx क्या है बच्चा, आपका fx है e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपका fx है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग e का पावर माइनस एक्स को नीचे ले जाएं तो ये जो माइनस एक्स है ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो हम fx को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में e का पावर x, क्योंकि ये जो आपका e का पावर माइनस एक्स है अगर ये नीचे चला जाता है तो e का पावर प्लस x हो जाएगा। तो इसी सेम क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से भी लिखकर दे सकता है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन में e का पावर x इन 0 to पाई, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, क्योंकि भाई साहब कभी कभी गेम हो जाता है। और एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया था, बच्चे बोल रहे थे अरे यार सर आपने ये वाला क्वेश्चन करवाया नहीं। देखो बेटा क्वेश्चन लाखों करोड़ों हो सकते हैं, ठीक है। एक दो कौन पूछता है, लाखों करोड़ों क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, लेकिन कंसेप्ट आपका सेम होगा। तो अपने कंसेप्ट को अपन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। क्वेश्चन बदल चुका है लेकिन जो कंसेप्ट है, करने का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो तो अच्छा क्वेश्चन, इसको आप सबसे पहले देखना उसके बाद नोट करना, ठीक है। चलो तो आपको fx दिया हुआ है e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और कभी कभी तो ऐसा होता है ऐसे लिख कर दे देगा आपको साइन एक्स e का पावर माइनस एक्स, तो आगे पीछे भी लिख कर दे सकता है भाई, है ना। थोड़ा फर्स्ट ईयर है, थोड़ा बच्चों से मुझे डर भी लगता है, कर लोगे आप लोग, मैंने धीरे धीरे, है ना। चल तो जो पहला इंटरवल होता है वो a होता है, और जो दूसरा इंटरवल होता है वो b होता है, ठीक है। चलो तो a का वैल्यू कितना है बेटा 0, और b का वैल्यू है पाई। पाई आपका रेडियन में, इसको अगर आप डिग्री में लिखोगे तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मतलब क्या होता है बेटा, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो मतलब यहां पर जो इंटरवल है वो 0 से 180 डिग्री तक है, ठीक है बेटा। चलो तो अगर हम लोग अपने fx को देखें तो fx क्या, e का पावर माइनस एक्स और साइन एक्स है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर देखो e का पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल है, और ये जो साइन एक्स है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर में बताया था कि अगर मिक्सअप भी होता है बेटा तो भी वो कंटिन्यूअस ही रहेगा, क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या है, मिक्सअप है। तो अगर ये मिक्सअप है बेटा फिर भी मेरे प्यारे बच्चों ये कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन भी होगा, इसका मतलब कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है ना। चलो तो हम लोग अपने लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, fx इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल के लिए बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, क्या है 0, पाई, ठीक है बेटा। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो जब ओपन इंटरवल होगा तो हम लोग स्मॉल वाला ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। चलो
अब हमारा तीसरा काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एफ ए और एफ बी को चेक करना। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चंस किए बेटा एफ ए और एफ बी क्या था, इक्वल था, तो हम लोग आगे प्रोसीड किए। कभी हो सकता है कि आप एग्जाम में जाओ और एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं हो, तो अगर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होगा इसका मतलब सी पॉइंट नहीं खोजोगे, आपका जो रॉल्स थ्योरम है वो आपका वैलिड नहीं होगा। रॉल्स थ्योरम तभी वैलिड होगा जब एफ ए और एफ बी क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग करेंगे अपना तीसरा वर्क। वो क्या है बेटा, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे एफ ए और एफ बी को कि क्या ये इक्वल है या नहीं। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले एफ ए निकालो। आप एफ एक्स लिखो, क्या है एफ एक्स लिख दो ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है बेटा, चलो यहां पर आप पुट कर दो x इजिकल्स टू ए, तो ये हो जाएगा एफ ए इजिकल्स टू ई का पावर माइनस ए, क्योंकि x के जगह पर है, और साइन ए। ठीक है बेटा, चलो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 0 है। a का वैल्यू कितना है बेटा, 0। ठीक है, तो अगर a का वैल्यू आप 0 लिखोगे, चलो मैं यहां पे करता हूं, तो एफ ए हो जाएगा बेटा e का पावर माइनस 0, a का वैल्यू 0 रखोगे और साइन 0। ठीक है बेटा, चलो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, या तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो बेटा, कि जो साइन 0 का वैल्यू होता है ना वो 0 होता है। साइन 0 का जो वैल्यू होता है बेटा वो 0 होता है। तो यहां पर एफ ए इजिकल्स टू ई का पावर माइनस 0 को आप 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनटू साइन 0 क्या हो गया बेटा, साइन 0 हो गया 0। ठीक है, अब एक बात आप समझना, 0 के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही होता है। तो अब आप यहां पे दिमाग मत लगाओ कि e का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि e के पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, लेकिन आप यहां पे बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। आप सिंपली ये जानो कि साइन 0 हो चुका है 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, आप करोड़ों को मल्टीप्लाई कर दो, लॉग एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, e का पावर 0 को मल्टीप्लाई कर दो, वो 0 ही होने वाला है। तो यहां पर आपको यह पता चल गया कि एफ ए क्या हो चुका है, आपका 0 हो चुका है ना। अब आप e के पावर 0 पे ध्यान मत दो, क्योंकि e का पावर 0 अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाएगा। तो e के पावर 0 के जो वैल्यू है उस पर ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका बहुत प्यारा सा एफ ए निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, अब हम लोग एफ बी निकालते हैं। चलो तो अब हम लोग निकालेंगे एफ बी। इसके लिए आप एफ एक्स पे आ जाओ, क्या है e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, आप क्या करो, आप पुट कर दो x के जगह पर b, तो ये आपका हो जाएगा एफ बी ई का पावर माइनस बी और साइन बी। ठीक है बेटा, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है पाई। ठीक है, आपको पता है कि b का वैल्यू क्या है, पाई है, तो b का वैल्यू पाई रख दो आप। चलो एफ बी ई का वैल्यू ई का पावर माइनस पाई, क्योंकि b के जगह पे पाई आ गया, और साइन पाई। ठीक है बेटा, चलो तो आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई का मतलब क्या है बेटा, साइन 180 डिग्री, और जो साइन 180 डिग्री होता है वो 0 होता है। क्या होता है भाई साहब, 0 होता है। ठीक है, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर आपका एफ बी जो हो जाएगा ई का पावर माइनस पाई, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। और हमने अभी अभी आपको क्या बताया था बेटा, कि 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो एफ बी है वो हो गया 0। ठीक है ना, चलो तो आप ई का पावर माइनस पाई पे ध्यान मत दो आप कि इसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू कुछ भी होता, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही हो जाता। ठीक है, इसलिए आपको रोना नहीं है कि ई का पावर माइनस पाई क्या होगा, जो भी हो अपने बाप का कुछ भी नहीं जाता। ई का पावर माइनस पाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर एफ ए किसके बराबर हो गया बेटा, एफ बी के बराबर हो गया। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट सी एग्जिस्ट, पॉइंट सी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सच दैट
एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलो एफ ए और एफ बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब पॉइंट सी जो है मेरा प्यारा बच्चा वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब पॉइंट सी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 से ये निकलेगा। ये शोर आप सुन रहे होगे, इसी शोर के चक्कर में इसको मुझे दोबारा शूट करना पड़ा यार, बीच में एकदम रिदम टूट गया था, है ना। अब देखो फिर से होने लगा, चल लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा है ना। रिदम टूटता है तो यार फिर मजा नहीं आता है ना। कुछ काम चल रहा होगा, चलने दो। नीचे वाइब्रेटर चल रहा है, चलने दो क्योंकि अब नहीं रोकेंगे भाई, ऑलरेडी दोबारा मैं शूट कर रहा हूँ। फिर से बीच में ये बजने लगा था तो मैंने बोला चलो फिर से शूट करते हैं, थोड़ा रुक गया था तो फिर बज रहा। लेकिन आप बार बार शूट करेंगे तो पता चला लेक्चर ही ना खत्म हो पाए कभी, है ना। तो अगर आप हेडफोन लगाए हुए हो तो मैं बोलूंगा हेडफोन आप खोल लो, क्योंकि कान में आपका अचानक से लगेगा। ठीक है, और कंसंट्रेट करना। इसको मेरा पूरा ध्यान कहाँ पर है, अब मेरे सामने कोई डीजे भी बजा देगा ना फिर भी मैं आराम से मैथ्स को करवा लूंगा, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग इस मैथ पर है। ठीक है बेटा, चल एफ ए और एफ बी बराबर हो चुका है, हमें एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी कैसे निकलेगा, अगर हम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एफ एक्स को क्या कर देंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसमें x के जगह पर c पुट कर देंगे तो एफ डैश सी हमारा मिल जाएगा। ठीक है, चलो इग्नोर करते हैं नॉइस को और हम लोग आते हैं अपने एफ एक्स पे। क्या एफ एक्स, ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। हम क्या करेंगे बेटा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब d अपॉन डी एक्स एफ एक्स और d अपॉन डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब यहां पर आप ध्यान देना, इससे पहले हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस करे थे बेटा वो प्लस माइनस में था, और प्लस माइनस में क्या होता है बेटा कि हम लोग 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। प्लस माइनस में क्या होता है बेटा, हम लोग 1 बाई 1 करते हैं। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये मल्टीप्लाई में है, मतलब कि u इंटू वी में है। अगर आप इस वाले फंक्शन को देखोगे इसका मतलब ये u इंटू वी में है, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में कैसे डिफरेंशिएशन होता है, एक को छोड़ो दूसरे को करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को करो। ठीक है बेटा, चलो तो d अपॉन डी एस एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं, u को छोड़ देते हैं, e का पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया अपन ने, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस क्या करेंगे बेटा, फिर साइन एक्स को छोड़ देंगे, d अपॉन डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, हम लोगों ने यहां पर क्या किया, एक को छोड़ा दूसरे को किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। देखो u को छोड़ा v को किया, फिर v को छोड़ दिया, u को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है बच्चों, चलो तो f डैश x हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स। अब देखो बेटा साइन x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और अगर आप x का करते हो बेटा तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, और जब आप x का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो प्लस साइन x जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, है ना। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर आपसे गलती हो सकता है। ठीक है, देखो बेटा आप सभी को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x क्या होता है, e का पावर x ही होता है। तो यहां पर अगर हम लोग e का पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e का पावर माइनस x ही होगा। लेकिन जब आप माइनस x को डिफरेंशिएट करोगे ना बेटा, तो जब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है चेन रूल के हिसाब से, उसी तरीके से जब आप माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आपको -1 मिलेगा। बस यहां पर इसी चीज को ध्यान देना, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कहीं पर भी गलती नहीं हो सकता है आपसे। बस यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप गलती करोगे। ठीक है, फिर से समझो, e का पावर माइनस एक्स का e का पावर -x हो गया डिफरेंशिएशन, और जब आप -x को करोगे चेन रूल के हिसाब से
तो वो हो जाएगा -1। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। तो आपको मिल गया एफ डैश एक्स का वैल्यू, है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे सबको सेम वही हो जाएगा। तो ये हो गया e का पावर -x cos x। इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी आप इसको लिख सकते हो e का पावर -x sin x। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया माइनस, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ये यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब यहां पर आप पुट कर दो x के जगह पर c, तो आपको मिल जाएगा f डैश c का वैल्यू। तो e का पावर -c cos c माइनस e का पावर -c sin c। ठीक है बेटा, ये आपको f डैश c का वैल्यू मिल गया। ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा है ना, एक को छोड़ा दूसरे को किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को किया। इसको आप क्या करो, फटाफट से पहले नोट कर लो। ठीक है बेटा, चलो इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा अपन को ध्यान देना पड़ेगा प्लस माइनस पे। और मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जहां जहां डिफरेंशिएशन होगा वहां वहां चेन रूल लगेगा। ठीक है, ये जो जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का 1, तो ये 1 छुप जाता क्योंकि एक्स का टर्म, लेकिन यहां पर -x है इसलिए यहां पर क्या होगा, -1 होगा, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे चीजें ध्यान में रहेंगी, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे गलती कर दोगे कहीं ना कहीं। चलिए बेटा, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपन को f डैश c का वैल्यू पता चल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, f डैश c को 0 के बराबर करेंगे और हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहां पर लिखेंगे सिंस f डैश c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, f डैश c का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, क्या था बेटा f डैश c का वैल्यू, e का पावर -c cos c माइनस e का पावर -c sin c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया f डैश c का वैल्यू। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर एक काम ये कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को क्या करो आप उधर भेज दो। तो ये पूरा टर्म उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e का पावर -c cos c, उधर जाकर ये माइनस में प्लस में हो जाएगा e का पावर -c और आपका sin c। अब देखो बेटा e का पावर -c, e का पावर -c दोनों तरफ है तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा आपका cos c इज इक्वल्स टू sin c। क्या बचेगा बेटा, cos c इज इक्वल्स टू sin c। अब देखो बेटा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइन और कॉस 45 डिग्री पर इक्वल होता है। अब आप बोलोगे सर हमें याद तो रहेगा नहीं, तो चलो इसको अपन एक काम करते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कॉस को आप इधर भेज दो, ठीक है, तो यहां पर बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा साइन c अपॉन में कॉस c। ठीक है बेटा, चलो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता था बेटा, ये होता था टेन थीटा। तो उसी आधार पर साइन सी अपॉन में कॉस सी क्या हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू टेन सी। ठीक है, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या हो गया आपका 10 हो गया। अगर आप 10 को इधर भेजते हो, ठीक है, अगर आप 10 को इधर भेजते हो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। 10 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, वैल्यू कितना है आपका 1 इज इक्वल्स टू सी। अब आप एक काम करो, अपना कैलकुलेटर उठाओ, है ना, और कैलकुलेटर में खोजो tan। ठीक है, तो tan के ठीक ऊपर tan इनवर्स है, तो आपको सबसे पहले शिफ्ट दबाना है। आपको क्या दबाना है बेटा, सबसे पहले आपको शिफ्ट दबाना है, उसके बाद क्या दबाना है, tan। तो जब आप शिफ्ट दबाओगे और tan दबाओगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो आप यहां पे दबाओ शिफ्ट, उसके बाद दबाओ tan, तो tan इनवर्स हो गया। किसका वैल्यू निकालना है अपन को, tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना है। तो ये आपको दिखा रहा है 45 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है 45। ठीक है, तो ये 45 है बेटा, इसको आप एक काम करो रेडियन में लिखोगे तो ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल्स टू सी। ठीक है बेटा, फिर से यहां पर आप देख लो हम लोगों ने क्या किया, एफ डैश सी को 0 के बराबर किया। ये एफ डैश सी का वैल्यू है, ये माइनस था उधर जाकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो e का पावर -c, e का पावर -c दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया।
तो मिला क्या, कॉस सी इज इक्वल्स टू साइन सी। मुझे यहां पर पता है कि 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों इक्वल होता है, लेकिन हो सकता है आपको याद ना हो, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, कॉस को अपन ने क्रॉस में इधर भेज दिया, जब कॉस क्रॉस में इधर जाएगा तो बचेगा इस तरह 1, साइन अपॉन कॉस हो गया 10, 10 को जब आप इधर भेजोगे तो 10 इनवर्स, और यहां पर 1 था तो ये 1 यहां पर है। ठीक है बेटा, तो 10 इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो 45 मिला, इस 45 को आप पाई बाई 4 लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अब आप देखो अपना इंटरवल, इंटरवल क्या था बेटा, 0 से पाई, इसका मतलब 0 से 180 डिग्री, यही आपका इंटरवल था। और ये जो 45 डिग्री है ये 0 और 180 के बीच में आता है, तो यहां पर लिखेंगे कि c इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 लाइज इन द इंटरवल। ठीक है बेटा, c जो आया है पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री ये इंटरवल में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखो सिंस ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज वैलिड। वैलिड लिखो या तो वेरीफाई लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां पर अपन ने कोई भी स्टेप गैप नहीं करा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को भाई साहब प्रैक्टिस कर लेना, वरना कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे, और भैया गलती कर दोगे तो पूरा नंबर कट जाएगा। थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब किया लेकिन ठीक है, चल जाता है ना। मैंने इस वाले स्टेप को भी फिर से करा, ठीक है यार, मेहनत करना कोई दिक्कत नहीं होता है, 2-3 बार मेहनत कर लेंगे तो अपन घस नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।